चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहां थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। नमस्कार, HTV न्यूज पर आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट्स। मैं हूं भावना पांडे। मोतिहारी के वीके गार्डन होटल में कल संध्या सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी की स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व DGP वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी एवं प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर दिल्ली के महासचिव अमोद कंठ, राष्ट्रीय महासचिव भारत विकास परिषद, भारत विकास विकलांग पुनर्वास पटना के संस्थापक महासचिव पद्मश्री विमल कुमार जैन थे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता युवा पत्रकार सीकेन शेखर वाजपेयी थे। कार्यक्रम में अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के सदर प्रोफेसर नसीम अहमद, डॉक्टर आशुतोष सरन, डॉक्टर परवेज अजीज, अभय अनंत, चैम्बर अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने हमारे एडिटर इन चीफ अंसारुल हक से की बातचीत। बहुत बहुत बधाई सर सबसे पहले। और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के संगठन के बनाने का मकसद क्या है? जब और दूसरे संगठनों में हम लोग काम करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि जो नागरिक के दायित्व या अधिकार के मुद्दे पर, केवल इसी के मुद्दे पर काम करने वाला कोई स्पेसिफिक संगठन मोतिहारी में नहीं था। तो कभी चैम्बर कुछ कर लेता था, कभी रोटरी क्लब कुछ कर लेता था, कभी लायंस क्लब कुछ कर लेता था, हल्के फुल्के बार एसोसिएशन, माने इंडिविजुअली वो लोग अपने अपने जो संगठन के जो सदस्य हैं उनके लिए आवाज़ उठाते थे। लेकिन संपूर्ण नागरिकों के मुद्दों पर काम करने वाला कोई संगठन मोतिहारी में नहीं था। तो बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कि एक ऐसे संगठन का प्रादुर्भाव यहाँ किया जाए। तो जो बुज़ुर्ग लोग थे कुछ है जिनको हम लोगों ने प्रेरणा स्रोत बनाया था, इनके साथ जब मैंने इस बात को शेयर किया तो हम लोग एकमत हुए कि मोतिहारी में एक नई पहल की जाए और सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी का गठन हुआ, जिसका प्रथम आज ये पब्लिक फंक्शन यानी कि स्थापना समारोह का आज यहाँ आयोजन हुआ है। हम लोगों ने बिल्कुल ये सोचा था कि ये बिल्कुल गैर राजनीतिक और इसमें एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, लोग दिन रात उनके आगे पीछे घूमते हैं, जबकि वो लोग जनता के सेवक के रूप में होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जो आज सब कुछ चलाते हैं। यानी कि राजनेता लोग, वो लोग जनप्रतिनिधि होकर राज सेवक राजनेता बन गए हैं। तो हम लोग जो जनता हैं उनकी बातों को रखने के लिए और जनता की आवाज़ को उठाने के लिए और जनता के दायित्व को भी समझाने के लिए, क्योंकि समाज का हर वर्ग जब अपने दायित्व को समझ जाएगा तो सारे समस्या का निराकरण अपना खुद निकल जाएगा। इस संगठन में किस तरह के लोग हैं? आपने कैसे लोगों को जगह दिया है? इस संगठन में मोतिहारी के जितने भी संगठन चलाने वाले लोग हैं, जो विभिन्न संगठन चला रहे हैं, युवा का संगठन चला रहे हैं, महिला संगठन चला रही है, बिजनेस फोरम चला रहे हैं, उन संगठन के जो लीडिंग लोग हैं उनको हम लोगों ने जोड़ा है। क्योंकि देखिए, संगठन का मतलब तो ये होता है कि एक एक नागरिक इसका सदस्य हो सकता है, लेकिन एक एक आदमी यहाँ एक एक संगठन इस ढंग का चला रहा है। उनको एक प्लेटफॉर्म संयुक्त रूप से देने की जो हम लोगों ने योजना बनाई है, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने सदस्य बनाया है। और प्रारंभिक तौर पे हम लोगों ने सिर्फ 60 सदस्य इसीलिए बनाया है, लेकिन 60 सदस्य है जो अपने आप में एक संस्था है। एक सवाल और है सर कि इस संगठन के प्रति जो यहाँ के आम लोग हैं उनका विश्वास कैसे जमेगा? क्या कुछ करेंगे आप कि लोगों का जो है इस प्रतिनिधित्व आप कर सकेंगे? देखिए, जब आम जन ये समझेंगे कि संगठन उनके द्वारा और उनके लिए काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनका एक लगाव इसके साथ जुड़ेगा। और हम लोग बिल्कुल इसी लाइन पर आगे चल भी रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं बिल्कुल दिखता है। न मीडिया उसका ध्यान देती है,
न राजनेता उसका ध्यान देते हैं, न प्रशासनिक पदाधिकारी ध्यान देते हैं। तो हम लोग उनकी बातों को जब रखेंगे और उनके विषय पर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग खोज के निकालेंगे कि उस दिशा में काम कैसे क्या होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जनभावना हम लोग के साथ जुड़ेगी। हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो आज संगठन का जो है स्थापना समारोह है, तो इसमें कई सारे मोतिहारी के नामचीन हस्ती समारोह में आए हैं। तो इसी कड़ी में जो है प्रकाश जी जो है मोतिहारी श्री प्रकाश चौधरी जी जो रेड क्रॉस के प्रेसिडेंट रहे हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी बड़े नाम हैं, तो मोतिहारी का एक बड़ा नाम है। सर, इस तरह के संगठन में आपकी अहम भूमिका है स्थापना करने की, क्या कहेंगे आज? भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ नागरिक की शासन है। शासन नागरिक का होना चाहिए, लेकिन आज नागरिक ही शासित है। हमारा कोई प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेट्स के पास जाने में, जनप्रतिनिधि के पास जाने में लाइजन का काम करने वाला कोई नहीं है। सारे नागरिक, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, पर्यावरण की बात हो, किसी तरह की बात हो, सारे परेशान हैं। जैसे अभी वीरेंद्र जी ने बताया कि संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के कड़ी में कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये नागरिक मंच विल वर्क बिटवीन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड पब्लिक, लाइजन का काम करेगी जनप्रतिनिधि और नागरिक के बीच में, प्रशासन और नागरिक के बीच में। और अथक प्रयास हम लोगों का होगा कि जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम लोग उठाएं। इस संस्था ने अलग अलग कमेटी भी बनाई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, और उस कमेटी के में जो भी सदस्य हैं उस जगह के प्रॉब्लम को लेके वहाँ के पदाधिकारी से मिलेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मोतिहारी के लिए एक नया संस्था बन रहा है। अभी प्राइमरी स्तर पे अहम मुद्दे क्या हैं इस संगठन की नज़र में? स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधि या प्रशासन से मिलना, नगर निगम के साथ प्रॉब्लम, अभी जल जमाव का चक्कर, ये सब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी पानी के सीज़न में, अभी थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे, किसी भी गली में चले जाओ नाव चलाने वाली स्थिति थी। अतिक्रमण, ये सब चीज़, स्वास्थ्य और अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी आज तुरंत की स्थिति में। और समस्या तो बहुत है और सारे समस्या को एक साथ हम लोग नहीं ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों का प्रयास होगा कि प्रायोरिटी बेसिस पे लेके चलें। एक सवाल सर जहन में आ रहा है कि ये सब कामों के लिए तो जनप्रतिनिधि ऑलरेडी जो है लोग इस तरह के करते रहते हैं, तो जनप्रतिनिधियों और इस संगठन के जो डिमांड्स हैं वो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? यही तो रोना है, इसीलिए तो ये संस्था बनाना पड़ा है। अगर जनप्रतिनिधि अपना काम करते रहते तो इस संस्था की ज़रूरत क्या थी? ये तो काम जनप्रतिनिधि का है। चूँकि उनकी नज़र नहीं है या कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उनकी नज़र किसी भी नागरिक की तकलीफ़ पे नहीं जा रही है, तो इस संस्था का काम होगा उनको जगाना। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कोई सोए रहे तो सोया रहे, अगर जगह में कोई सो रहा है तब तो बड़ा मुश्किल है, उसको तो जगाना पड़ेगा। उसका काम ये नागरिक मंच करेगी कि भैया सो नहीं, जागो और देखो कि इस नागरिक की प्रॉब्लम कहाँ है और उसका सुधार करो। इसका मतलब एक पॉलिटिशियन की एक अल्टरनेट जो है विकल्प के रूप में आप लोग दे रहे हैं जनता के। सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जगाना है जहाँ भी ज़रूरत हो। सिर्फ पॉलिटिशियंस की ही बात नहीं है, जहाँ भी ज़रूरत हो नागरिक की, जहाँ उनको प्रॉब्लम होता हो, अगर प्रॉब्लम है तो हमारा काम है कि लाइजन करें बीच में कि कैसे उनको प्रॉब्लम नहीं हो, उनका काम कैसे निकल जाए। ये एक अच्छी पहल है जिस तरह से यहाँ के पदाधिकारियों के, संगठन के से जुड़े पदाधिकारियों से जो हमारी बात हो रही है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि आमतौर से जो जनप्रतिनिधि भी नहीं कर पा रहे हैं वैसे कामों को जो है जनता और प्रशासन के बीच एक संवाद स्थापित करके और उन चीज़ों को अमल में लाया जाए और उसको धरातल पर उतारे जाए, इस तरह की कोशिश रहेगी इस संगठन की। तो आइए हम इस संगठन से जुड़े कुछ ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जो इस संगठन से जुड़े हैं, वो लोग क्या फील कर रहे हैं इस संगठन से जुड़ करके। हम लोगों ने बहुत सुनियोजित ढंग से कई तरह के प्लान किए हैं। समाज के हर एक वर्ग
को उनके दायित्व के प्रति जागरूक करेंगे और एक ऐसा दिन समय आएगा कि नागरिकों की आवाज़ बनेगा मोतिहारी सिटीजन फोरम। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिटीजन फोरम जो बना है ये हर उस नागरिक के लिए है जो अपने अधिकारों से वंचित है और अपने कर्तव्यों से भी वंचित है, जो अपने कर्तव्य को भी नहीं समझते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनकी अधिकार भी नहीं मिलती है। हमारी संगठन वैसे हर व्यक्ति के लिए काम करेगी जो मतलब जिसको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम मिल करके उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। ये समस्या दूर करने के लिए बनाई गई है, न कि किसी समस्या को कहीं मतलब खड़ा करने के लिए या फिर किसी के आमने सामने की लड़ाई भी नहीं है। हम उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम हर उस नागरिक का समस्या दूर करें जो यहाँ रह रहे हैं, जिनको जो उपलब्धि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो हमारा प्रयास रहेगा और आप लोगों के सहयोग से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ज़रूर सफल होंगे। इस संगठन का मकसद यही है कि पूरे नागरिक को एक खांचे पे हम लोग जोड़ के और इनके जिस तरह की समस्याएं हैं उस सारे समस्या को हम लोग भरसक प्रयास करें उसको निदान करने का। हम लोग तो हर चीज़ को कर नहीं सकते, फिर भी हम लोग का एक प्रयास है और हमें उम्मीद विश्वास है और आप सबका साथ है। तो हम लोग हर एक नागरिक के एक एक चीज़ पे हम लोग ध्यान देकर उस समस्या को समाधान करेंगे, यही हमारी सोच है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पहल है और इस फोरम के द्वारा जिस तरह से राजनीतिक रूप से जागरूक करने का ये जो अभियान शुरू हुआ चंपारण से, मुझे लगता है कि राजनीतिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इसमें हम जैसे युवाओं को मौका मिला है, मुझे लगता है कि हम लोग भी बेहतर करेंगे। जितने शहर के सब संस्थाएं हैं सबके साथ हम लोग अभी बैठक करके एक योजना बनाएंगे कि हम लोग को कौन से कार्यक्रम को लेना है। इसके लिए हम लोग एक अलग सा शहर में जगह जगह एक ड्रॉप बॉक्स बनाएंगे जिसमें सारे सिटीजन्स को है कि भाई उन लोग का क्या समस्या है जिसको हम लोग टैकल करना है फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे। तो उन लोगों का जो सारा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर उसमें से हम लोग उसको सॉर्ट आउट करके और उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये जो संगठन है आज इसका स्थापना दिवस है, आने वाले समय में क्या कुछ इस संगठन के द्वारा क्रियाकलापों को अंजाम दिया जा रहा है, STV न्यूज़ की नज़र उन तमाम चीज़ों पर रहेगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।